विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री कृष्णे नमः। इस वीडियो में अध्याय 3 8 श्लोक हो गए थे। 9वां श्लोक, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरः। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यज्ञ के लिए अर्थात ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त अन्य काम और निषिद्ध कर्म ही इस लोक में बंधन के कारण है। इसलिए हे कुंती नंदन, तुम आसक्ति रहित होकर भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करो, ऐसा कहा है। ठीक है, क्यों? अब इसमें आगे क्या कहेंगे? अब कहाँ, अब मान लो यज्ञार्थ कर्म कैसे करना है, हैं? तो बोले कि भाई विष्णु कहाँ मिलेंगे? विष्णु जी, यज्ञार्थ कर्म विष्णु कहाँ मिलेंगे कि हम उनके लिए कर्म करें? विष्णु माने वेवेष्टि, सबके भीतर जो बैठा हुआ है वो। इसलिए सर्वोपयोगी सर्वोपकारी जो कर्म है वही यज्ञार्थ कर्म है। ठीक है, अब इसमें क्या है, हैं? एक बार भगवान ने कहा कि पंडितों ने मुझे बहुत दिनों से मुझको यज्ञशाला में धुआं खिलाया है। अब जरा घरों में, बाजारों में, दुकानों में कुछ थोड़ा सैर करते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं, करने के लिए चलना चाहते हैं। पुजारियों ने भी मंदिरों में बहुत दिनों से मुझे बंद कर रखा है, अब निकालो बाहर। ये मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, ऐसे ही जोक के लिए। ठीक है, आप इसे आप सत्य मत समझ लीजिए। ठीक है, ये संपूर्ण, इसको आप सत्य समझ सकते हो कैसे? ये संपूर्ण विश्व ही भगवान विष्णु का रूप है। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान विष्णु का पहला नाम यही है क्या? ओम विश्वम विष्णु षट्कारो हो भूत भव्य भवत प्रभु। ठीक है, इसमें विष्णु से भी पहले विश्व आया, विश्व। तो उसी स्वरूप की सेवा के लिए जो कर्म होता है उसमें बंधन नहीं है। सारी दुनिया कर्म में बंधी हुई है, लेकिन जो कर्म यज्ञ के लिए किया जाता है उसमें बंधन नहीं है। इसलिए यज्ञार्थ माने सर्वात्मा विष्णु के लिए कर्म करो। ईश्वर के लिए जो कर्म होता है वो यज्ञार्थ कर्म है। जो कर्म उद्देश्य के प्रति चला जाता है वो कर्ता के प्रति नहीं रहता। कर्म का स्वभाव ये है कि वो कर्ता से चिपकता है। कर्म ही चाहे अंतःकरण में रहे, माने अंतःकरण निष्ठ हो, चाहे कर्तनिष्ठ हो, वो अपूर्व बनकर, ठीक है, अंतःकरण में या कर्ता में चिपक जाता है। परंतु जब भगवान के लिए कर्म किया जाता है और उस कर्म को भगवान की ओर फेंक दिया जाता है, तब वो भगवान को समर्पित हो जाता है और कर्ता को बांधता नहीं है। तो जो भगवान के प्रति अर्पित हो जाता है वो अंतःकरण में अपूर्व होकर नहीं बैठता, कर्ता को बांधता नहीं और अंतःकरण को अशुद्ध भी नहीं करता। ठीक है, अब इसलिए तदर्थम कर्म कौन्तेय। ठीक है, कर्म करो, किंतु किसके लिए करो? भगवान के लिए करो। और मुक्त संगः समाचर, मतलब स्वयं कर्म में आसक्त मत हो। अब देखो यहाँ 7 बातें आ गई। ठीक है, भगवान शंकराचार्य ने यज्ञ शब्द का अर्थ करते हुए कहा है कि कर्म किसके लिए? यदि कर्तव्य पूर्ति के लिए, अंतःकरण शुद्धि के लिए, हैं? किसके लिए कर्म? या ईश्वर के अर्पण के लिए कर्म किए जाएंगे तो वो बंधन के हेतु नहीं होंगे, उनसे आसक्ति छूट जाएगी और अंतःकरण क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, ऐसा बोला है। अब इसके आगे 10वां श्लोक है। 10वां श्लोक क्या है वो भी देखते हैं। इसमें दिया, सह यज्ञ प्रजा सृष्टवः पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम्नेश यो अस्तित्व इष्ट कामधुक। ठीक है, सृष्टि के आरंभ में यज्ञ के सहित प्रजा की रचना करके ब्रह्मा जी बोले,
इस यज्ञ के द्वारा तुम बुद्धि को प्राप्त हो, ये तुम्हारी इच्छित कामनाओं की पूर्ति करने वाला हो। अब इसमें व्याख्या क्या है, हैं? व्याख्या क्या है? प्रश्न है, मान लो ऐसे कर सकते हो कि जो स्रोत कर्म या स्मार्थ कर्म तो केवल भारतवर्ष में ही होते हैं, तो ये नियम यूरोप और अमेरिका में कैसे लगेगा, सार्वभौम कैसे होगा? लेकिन यहाँ केवल स्रोत स्मार्थ कर्मों को ही यज्ञ नहीं कहा। यज्ञ शब्द से यहाँ 14 प्रकार के यज्ञ समझिए, जिनका वर्णन अध्याय 4 के 28वें श्लोक से आरंभ होगा। परंतु ये सब वह सब यज्ञ भी विविध और अविहित रूप से 2 प्रकार से हैं। इनमें अविहित यज्ञ तो हमारे द्वारा स्वभाव से ही होते हैं, जैसे आटे में जल छोड़ना, अग्नि में द्रव्य डालना, मुख में ग्रास डालना इत्यादि। इस प्रकार के यज्ञ तो सभी प्राणी कर रहे हैं। विहित यज्ञ वे हैं जिनमें मंत्रोच्चारण पूर्वक, ठीक है, विहित यज्ञ वो हैं जिनमें मंत्रोच्चारण पूर्वक आहुति दी जाती है। वो सूर्य मंडल में चली जाती है और वहीं से वर्षा द्वारा वनस्पति और अन्न में आती है, फिर अन्न से प्राणियों के रूप में आती है, उनसे जीवों की उत्पत्ति होती। इस प्रकार ये सृष्टि चक्र चलता है। इसलिए यज्ञ से ही सृष्टि की उत्पत्ति मानी गई है। योग, ज्ञान और जप आदि भी यज्ञ ही हैं, परंतु सृष्टि चक्र से निकालने वाले हैं। ठीक है, इसकी संगति ऐसे लगती है। ठीक है, इसलिए मनुष्य की सृष्टि ही यज्ञ के साथ हुई है। नहीं समझे? ये प्रजा यज्ञ से ही पैदा हुई है। अरे ये जीव माटी खाता हुआ निकला, पानी पीता हुआ है नहीं निकला, गर्मी लेके हुए निकला, सांस लेते हुए निकला। वायु देवता यज्ञ के द्वारा श्वास न देते, अग्नि देवता यज्ञ के द्वारा अपनी ऊष्मा न देते तो कैसे जीवित रहता? ठीक है, ये सब आदान प्रदान उत्सर्ग ये सब यज्ञ में होते हैं, कुछ लेता हुआ, कुछ देता हुआ, किसी मर्यादा में रहता हुआ। तो अब देखो इस स्थिति में तुम्हारा क्या कर्तव्य है? क्या तुम दुनिया को अच्छी सांस देते हो? क्या तुम धुआं फैला रहे हो हैं पूरे संसार में? हैं तो वो कोई यज्ञ थोड़े ही होता, धुएं की सांस लेना है। अब जैसे आजकल इतने वाहन चल रहे हैं, बस चिमनियों से धुआं छोड़ना, नदियों में फैक्ट्री का मतलब जो है वो पानी गिराना, ये यज्ञ नहीं है। अरे तुम यज्ञ करना चाहते हो तो सुगंध फैलाने के लिए, मधुर रस की वर्षा करने के लिए, सौंदर्य की सृष्टि करने के लिए, सुकुमारता का विस्तार करने के लिए कर्म करो। तुम दूसरों के कानों में अमृत लो। भगवान ने प्रजापति से यज्ञ के साथ तुम्हारी सृष्टि का और आदेश दिया, अनेन, इसीलिए कहा प्रसविसध्वम, हम तुमको ऐसा यज्ञ रूप साधन देते हैं कि यह तुम्हारे लिए कामधेनु का काम करेगा, इष्ट कामधुक। ठीक है, यदि तुम यज्ञ में तत्पर रहोगे, दूसरों की सेवा, दूसरों की भलाई करो तो कामधेनु तुम्हारे घर में रहेगी। इससे तुमको जो चाहिए वो अपने आप मिल जाएगा। हाँ, जैसे बोला ना, पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सज्जन को काम, ऐसा कहा गया। ठीक है, अब इसमें इसी का नाम यज्ञ है। इसी यज्ञ से तुम्हारी वृद्धि होगी। अतएव यज्ञ करो, कर्म करो। यज्ञ अथवा कर्म के रूप में तुम्हें कामधेनु है कामधेनु कामधेनु ही दी जा रही है। यज्ञ करोगे तुम्हें मनोरथ पूर्ण। यज्ञ माने होम नहीं है, उसका अर्थ स्वयं भगवान ही बता रहे हैं। आगे 11वें श्लोक में भगवान बताएंगे। ठीक है, यज्ञ का मतलब क्या है, यज्ञ का मतलब होता देवान्न भाव यतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्ता श्रेयः परम वाप्स्यथ। ठीक है, तुम इन श्रौत्र स्मार्त यज्ञों से देवताओं को संतुष्ट करो और वो देवता तुम्हें संतुष्ट करें। इस प्रकार एक दूसरे को संतुष्ट करते हुए तुम सर्वोत्तम श्रेय को प्राप्त करोगे, ऐसा 11वें श्लोक का भाव अर्थ है। ठीक है, यहाँ भगवान इसलिए कर्म करने की प्रेरणा कर रहे हैं क्योंकि जीवों का कल्याण केवल ज्ञान से ही होता, और यज्ञ कर्म एवं उपासना द्वारा अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण शुद्ध होने पर ही ज्ञान प्राप्त होगा। ठीक है, ऐसा है। अब पृथ्वी की सुगंध दो, जल को दूध दो, अग्नि को आरती दो, वायु में शुद्ध वायु दो, आकाश को घंटी या वीणा बजाकर मधुर मधुर शब्द दो, यही तो यज्ञ है। नहीं समझे?
देवान भाव यतानेन, मतलब देव माने हमारी इंद्रियों में बैठे हुए देवनशील देवता, हमारे आचार्य गुरु लोग कहते हैं कि इस यज्ञ के द्वारा आप अपनी इंद्रियों को शक्तिशाली बनाओ, जिससे आंख देखती रहे, कान सुनता रहे, जीभ स्वाद लेती रहे, नासिका सूंघती रहे और पांव चलते रहें। इस यज्ञ के द्वारा तुम्हारी इंद्रियों की शक्ति बनी रहेगी और देवान भावयत, देवता तुम्हें शक्ति देते रहेंगे, बल देते रहेंगे, तुम्हारे भीतर कर्म करने की शक्ति बनी रहेगी। तुम अपनी इंद्रियों को शक्तिशाली बनाओ और इंद्रियां तुम्हें शक्तिशाली बनावें, यही है। ठीक है, परस्पर परस्पर जो है यही परस्पर है, आदान प्रदान। परस्परम भावयन्तः, तुम उत्तम रीति से अपना जीवन व्यतीत करो और श्रेय की प्राप्ति करो। श्रेय परमवाप्य सत्। ठीक है, तो श्रुति में जो ये कहा गया है कि कुर्वन्नेह कर्मणि, है ईशोवास्य उपनिषद में दिया है, कुर्वन्नेह कर्माणि जिज विशेषत्व समः, इसका यही अर्थ है कि देवता भी दो तरह के होते हैं, एक अजान देवता, दूसरे कर्म देवता। सूर्य आदि जो देवता हैं वो अजान देवता हैं, ठीक है, और कर्म के फलस्वरूप जो सतक्रतु आदि हैं वे कर्म देवता हैं। ठीक है, अब आगे कौन सा है, 12वां श्लोक क्या है, 12वां श्लोक में भी है, 12वां श्लोक में क्या है, इष्टान भोगान्नि वो देवः दास्यन्ते यज्ञ भावितः। ठीक है, दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैदत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एवसः। 12वां श्लोक, यज्ञ के द्वारा तुम्हें के द्वारा संतुष्ट हुए देवता तुम्हें स्त्री पुत्र धन आदि इच्छित भोग देंगे, उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो उन्हें बिना दिए हुए ही भोगता है। देवताओं द्वारा जो भोग दिए, अगर उनको बिना दिए हुए जो भोगता है वो तो चोर ही है। ठीक है, वो अपने को इष्ट भोग देने वाले देवताओं के स्वत्व का हरण करता है, इसलिए वो चोर है। अतः देवता और ब्राह्मणों के धन को चुराने वालों को जो पाप लगता है वे पाप के भागी होते हैं। ठीक है, ऐसा इस श्लोक में दिया है। मतलब यदि तुम्हारा आचरण निंदनीय है तो क्या होगा, स्तेन एव सह, तुम चोर कहलाओगे और चोर हो जाओगे, क्योंकि देवता लोग ही तुम्हें भोग देते हैं। यदि तुम्हें पृथ्वी देवता न दें, जल देवता पानी न दें, सूर्य देवता रोशनी न दें, अग्नि न दें, अग्नि देवता गर्मी न दें, वायु देवता सांस न दें, तो तुम जिंदा नहीं रहोगे। कभी तुमने उनका बिल चुकाया है क्या, है? हैं, बिजली का बिल दिया है क्या सूर्य देवता को, हाउस टैक्स दिया है, नहीं दिया? तो कहने मतलब रोज देखते हो सूर्य की रोशनी को, लेकिन क्या कभी सूर्य का बिल चुकाया, नहीं चुकाया? रोज खा रहे हो तो कब भुगतान करोगे? ठीक है, एक कथा सुनी, कर्ण के पास एक ऐसी शक्ति थी कि जिसको जिसके ऊपर चलाएगा वो उसका विनाश हो जाएगा, मर जाएगा। मतलब जब इंद्र को ये बात मालूम पड़ी तो उन्होंने सोचा कि कहीं इसने हमारे बेटे अर्जुन पर चला दिया तो मर जाएगा। इधर कर्ण की प्रतिज्ञा थी कि उसके पास आकर जो भी कोई कुछ मांगेगा वो अवश्य देगा। ठीक है, बहुत बड़ा दानी था। इस प्रतिज्ञा का लाभ इंद्र ने उठाया। वे ब्राह्मण होकर आए और बोले, कर्ण तुम अपनी शक्ति मुझको दे दो। कर्ण ने शक्ति दे दी और जब इंद्र चलने लगे तो उनके पांव धरती में धंसने लगे। वे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सके। इतने में आकाशवाणी हुई कि इंद्र तुमको लेना ही आता है, देना नहीं आता, इसलिए तुम्हारी गति अवरुद्ध हो गई। अब तुम स्वर्ग में नहीं जा सकते। अब इंद्र क्या करें? तो उन्होंने बदले में कर्ण को कवच दिया तथा स्वर्ग जा सके। कहने मतलब आप समष्टि से सब कुछ लेते हैं, गर्मी लेते हैं, सर्दी लेते हैं, पानी लेते हैं, अन्न लेते हैं, मीठा मीठा शांति में संसार लेते हैं, परंतु देते क्या हैं? देते क्या हैं? तैदर्तान प्रदायेभ्यः, देवताओं का दिया हुआ तो लेते हैं परंतु देते कुछ नहीं है, याद भी नहीं करते देवताओं को। ठीक है, जिस आग में आपने रसोई बनाई है उसमें एक ग्रास डाल दें, इतना भी नहीं होता। तो जिस सूर्य की रोशनी में आप देखते हैं उसको तत्काल हाथ जोड़ लें। प्रकाश दाता के प्रति इतनी कृतज्ञता भी नहीं है, इसलिए बोले स्तेन एवसा, यज्ञ न करना, आपके कर्तव्य कर्म की उपेक्षा करना, जिनसे लेते हैं उनको कुछ ना दोना, ये अपराध है, ये चोरी है। इससे बचने के लिए भी कर्म आवश्यक हैं। ठीक है, अब आगे
13वां श्लोक क्या, 13वां श्लोक जो है क्या कहता है? 13वां श्लोक क्या करता है? यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघम पापा। ये भुंजते ते त्वघम पापा के ये पंचनत्यात्म कारणात। ठीक है, 13वां श्लोक, यज्ञ से बचे हुए अन्न को भोजन करने वाले सत्पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो उदर पारायण मतलब पेट भरने वाले पुरुष केवल अपने लिए अन्न पकाते हैं वे पापी हैं और पाप ही खाते हैं। तो जो स्वजनों और सेवक आदि को भी खाना खिलाकर पीछे भोजन करते हैं वे भी यज्ञ शेष ही भोजन करते हैं, इसलिए पंच हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए शास्त्र में दिया हुआ है क्या? कंडनी शेषवणी चुल्ली उदकुंभी च मार्जनी पंचसूना गृहस्थ पंच यज्ञात प्रणश्यति, अर्थात उखल, चक्की, चूल्हे, जल रखने के स्थान और झाड़ू, इन 5 के द्वारा गृहस्थ से हत्या होती है जो पंच यज्ञों से निवृत्त होती है। अतः इन्हें दूर करने के लिए पंच यज्ञ करने चाहिए, ऐसा इसका जो है मतलब है। ठीक है, यहाँ पे अब ये क्या है जो अब इसमें इसलिए मतलब लोग बोलते भाई थोड़ा चिड़िया को दे दो, यज्ञ किस लिए? पंच यज्ञ करके ना बलि वैश्यदेव करके जो बचा हुआ उसको खाओ तो सारे पाप, इसलिए थोड़ा गाय को दो, थोड़ा चिड़िया को दो, थोड़ा कुत्ते आदि को देते हैं। अन्न पैदा करने में, खरीदने में, बेचने में, सींचने में, पकाने में भी तो, और आग में जलने में जो पाप हुए, प्राणियों की हत्या हुई है, उनसे उन सारे पापों से बच जाओगे यदि खिलाकर खाओगे। उससे सारे किल्विश दूर हो जाएंगे तुम्हारे। हर लोगों के यहाँ तवे पे बनी रोटी, पहली आखिरी रोटी घर का आदमी नहीं खाता। ठीक, इस प्रकार ऐसा है। भुंजते ते त्वघम पापा, ठीक है, कहकर भगवान कहते हैं कि वे पापी हैं, पाप खाते हैं जो केवल अपने लिए पकाते हैं। सुनिए, केवलागो भवति। अच्छा, ऋग्वेद में 10वें मंडल में दिया है क्या? एक श्लोक एक आया है मंत्र, क्या? केवलागो भवति केवलादि। अरे महाराज, औरों को छोड़ो, सन्यासियों को जो भिक्षा मिलती है उसमें भी ऐसा विधान है। बता देते हैं थोड़ा सन्यासियों का विधान कि पहले तो वो जरूरत से ज़्यादा मांगे नहीं, और यदि ज़्यादा मिल जाए तो उसको प्राणियों में बांटकर भोजन करे। भिक्षा को जूठा करके ना बांटे, खाने से पहले बांट दे। बांटने के बाद वो भिक्षा की झोली को गंगा जी में या किसी जल में डालकर पूरी की पूरी भिगो दे, जिससे उस भिक्षा में जो नमक मिर्च मसाला और अपवित्रता हो वो सब धुल जाए। फिर बचे हुए को सन्यासी को खाना चाहिए। ये नहीं कि सन्यासी उस भिक्षा में से कुछ जूठा छोड़ दे, उसको ऐसे खाए कि जूठा हो। और सन्यासियों के लिए शास्त्र में क्या दिया है? अष्टग्रासा मुने प्रोक्ता। क्या है? लेकिन ये विधान सन्यासी के लिए, ब्रह्मचारी के लिए नहीं। उसको इस बात की छुट्टी चाहे जितना खाओ ब्रह्मचारी, लेकिन सन्यासी का क्या है? अष्टग्रासा मुने प्रोक्ता। 8 ग्रास 8 कौर ही रोज खाएगा वो। तो आप सन्यासी का तो चंद्रायण व्रत ऐसे ही हो जाता है। यदि वो केवल 8 ग्रास 8 कौर ही खाएगा तो महीने में कितने हो गए? महीने में हो गए आई थिंक 240 हो गए। ठीक है, तो 240 जो ग्रास का भोजन ही चंद्रायण व्रत में भी 240 ग्रास का भोजन जो है वो जो है मतलब जो है उसमें खाया जाता है चंद्रायण व्रत में। तो उसका तो ऐसे ही चंद्रायण हो जाता है। ठीक है, अब आगे क्या है? 14वां श्लोक है। 14वां श्लोक क्या है? अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। 14वां श्लोक है ये। यज्ञ से ही सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, क्योंकि मेघ से अन्न होता है और अन्न के द्वारा वीर से सब प्राणी होते हैं। मेघ यज्ञ से होते हैं और यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है। मतलब श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा संपन्न किए हुए विहित कर्मों के धुएं से मेघ से वर्षा, वर्षा से अन्न से वीर और वीर से प्राणियों की उत्पत्ति होती है। इसलिए मेघ का नाम क्या हो? धूम योनि है।
ठीक है, उसको धूम योनि बोलते हैं, अर्थात संस्कारित धुएं से मेघ होते हैं। इस प्रकार मेघ माने बादल होते हैं। इस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति में यज्ञ से सहायता मिलती है। यहाँ भूतानि शब्द का अर्थ जीव न करके शरीर समझना चाहिए, क्योंकि जीव तो पैदा होने वाली वस्तु है नहीं, ठीक है, नहीं, तो यहाँ पर शरीर को समझना चाहिए। अब इसमें क्या है, अब दोनों देखिए, यहाँ यज्ञ भोग और अपवर्ग दोनों की प्राप्ति का साधन है। यज्ञ ही भोग देने में सहकारी है और मोक्ष देने में भी सहकारी है। जिसके द्वारा यजन हो उसका नाम यज्ञ। यज्ञ मतलब क्या होता है, जिसके द्वारा यजन हो उसका नाम है यज्ञ। यजन माने देव पूजा, मतलब सत्संग। सत्संग भी यज्ञ होता है, ठीक है। ये कैसे होता है, इसको बताते हुए कहते हैं कि इधर तो भूत है, भूत माने प्राणी, ये सब कर्म शक्ति प्रधान है, तो इनको जीवन कहाँ से मिलता है, अन्न से मिलता है ना। अन्न ही जीवन है। अन्न कहाँ से आया, पर्जन्य से। पर्जन्य बरसते हैं, रस प्रधान है ना, तो रस प्रधान है, इसलिए भूत का कारण अन्न हुआ और अन्न का कारण पर्जन्य हुआ। ये तो एक चक्र है, भोगदाता चक्र, ठीक है। इसमें तीन चीजें होनी चाहिए, एक तो भोग की शक्ति माने पर्जन्य होना चाहिए, दूसरा माने अन्न भोग के पदार्थ होना चाहिए, और तीसरे क्या है, उससे भोक्ता माने शरीर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इससे शरीर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, और इस प्रकार भोक्ता शरीर भोग्य अन्न और भोग रस की वर्षा कारण शक्ति, ये तीनों कहाँ से पैदा होती, ये यज्ञ से पैदा होती। इसलिए बोले यज्ञ कर्म समद्भवः, इसलिए बोलते यज्ञ कर्म समद्भवः, ठीक है। यज्ञ कर्म समद्भव इसलिए कहा गया है। अब इसके आगे क्या है, इसके आगे कौन सा श्लोक आता है, इसके आगे 15वां श्लोक है। 15वां श्लोक में क्या बोला है, 15वां श्लोक है, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। कर्म को तुम ब्रह्म वेद रूप ब्रह्म से उत्पन्न हुआ जानो, है ना। ब्रह्म मतलब वेद रूप ब्रह्म से उत्पन्न हुआ, और वेद अक्षर मतलब परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, अतः वह सर्वगत ब्रह्म ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। वेद मतलब साक्षात परमात्मा नामक अक्षर पुरुष के निश्वासों से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए सर्वार्थ प्रकाशकत्वात् सर्वगतम, सब अर्थों के प्रकाशक होने के कारण सर्वगत है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार सर्वगत है, अतः यज्ञ विधि में वेद की प्रधानता होने के कारण वेद सर्वगत होते हुए भी यज्ञ में प्रतिष्ठित स्थित हैं, अतः यज्ञ ही ब्रह्म रूप हैं, ठीक है। अब इसलिए ये हो गया। अब 16वां श्लोक क्या है, उसमें किस चीज का प्रतिपादन है, कर्मियों का प्रतिपादन चतुर्थ श्लोक से आरंभ हुआ। देखो, कर्मियों का प्रतिपादन चौथे श्लोक से आरंभ हुआ था, वो अगले श्लोक में समाप्त होता है। अब यहाँ पर प्रसंगवश कहीं कहीं कर्म का उल्लेख आगे मिलेगा, हैं। अब आगे जो है क्या है, 15वां श्लोक था, हो गया ना 15वां, अब 16वां श्लोक है। 16वें श्लोक में क्या है, एवं प्रवर्तितम चक्रम, ठीक है, ना अनुवर्तयति यह अघायुर इंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवित। मतलब इस प्रकार ईश्वर द्वारा प्रवर्तित चक्र के अनुकूल जो नहीं बरतता और इंद्रियों को भोगों में लगाए रखता है, वो पुरुष पाप आयु वाला होता है और प्रथा ही जीवित रहता है। अतः कर्म करने वाले ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनसे अंतःकरण शुद्ध होकर अंतःकरण में उनका कल्याण हो जाता है, ठीक है। ऐसा इसमें बताया गया। कौन सा 16वें इसमें। अब इसमें ऐसा है कि अब इसमें कैसे, जैसे मान लो यज्ञ के पीछे भी क्या है, यज्ञ कर्म समद्भवम यज्ञ ब्रह्मोद्भवम विद्धि। तो यज्ञ किससे होता है, क्रिया शक्ति से होता है। अच्छा, क्रिया शक्ति कहाँ से होती है, ज्ञान शक्ति से होती है। इसलिए कर्म है क्रिया शक्ति, ब्रह्म है ज्ञान शक्ति, और संपूर्ण शक्तियों से विलक्षण है अक्षर तत्व। क्षरण रहित अविनाशी अक्षर तत्व के तत्व से ज्ञान शक्ति प्रधान सगुण ब्रह्म
और ब्रह्म से कर्म क्रिया शक्ति। तो व्यवहार में जो ब्रह्म है वो क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति का समुचित रूप है, ठीक है, जिसको हम सगुण ईश्वर सविशेष ईश्वर बोलते हैं। वो हमारे जीवन में ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों का सम्मिलित रूप है। सगुण ब्रह्म का मॉडल है हमारा ये शरीर। ईश्वर कैसा? जैसा हमारा शरीर है, जैसे हम हैं। शास्त्रों में ये बात बहुत ज़्यादा आती है। भगवान ने जब मनुष्य को बनाया तब अपने सरीखा बनाया, अपना मॉडल बनाकर धरती पर भेजा। श्रीमद् भागवत में तो कहीं इस जगह कई जगह चर्चा है कि सगुण ब्रह्म ज्ञान निष्ठी ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति दोनों का मिश्रण है। कर्म एवं ब्रह्म दोनों क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति है, तथा निर्गुण ब्रह्म अक्षर तत्व है। निर्गुण ब्रह्म अक्षर की प्राप्ति और सगुण ब्रह्म ईश्वर की प्राप्ति, महान पुरुष की प्राप्ति, सर्वज्ञ की प्राप्ति, कर्तृत्व की प्राप्ति होगी, ठीक है। जब यज्ञ से ऊपर चलोगे तो सत होगा, और यज्ञ के नीचे चलोगे तो परजन्य होगा, मतलब अन्न और भोग होगा। इनके बीच में यज्ञ है, तो यज्ञ चक्र है। इसके ये 3 और अरे, मतलब 3 अरे नीचे और 3 अरे ऊपर। चक्र माने पहिया, मतलब व्हील, और इसमें अरे लगे हुए हैं। और वैसे ही इनके द्वारा ये चल रहा एवं प्रवर्तितम चक्र, ठीक है। 16 श्लोक में इसलिए बोला ये चक्र चलते रहने दो, चरखा चलाओ, ठीक है। अब अगर नहीं चलाओ तो क्या होगा? वैराग्य हुआ नहीं, अधिकार की प्राप्ति हुई नहीं, तुमने चक्र चलाना छोड़ दिया तो तुम्हारी गति अवरुद्ध हो गई, प्रगति नहीं होगी और तुम आगे नहीं बढ़ो। फिर मनुष्य की क्या गति होगी? वो पापमय जीवन व्यतीत करेगा, बेईमानी का खाएगा, इंद्रियां आराम हो जाएगा, उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। अघायु इंद्रियां राम मोघम पार्थ सजीविति, मतलब वो पुण्यायु की जगह पापायु हो जाएगा, तपस्वी की जगह इंद्रिय राम हो जाएगा। इसलिए जो है इसको जगह को ये जीवन जो है क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इस छह अरों वाले चक्र का संचालन जो नहीं करेगा तो क्या चाहिए आपको? लोग चाहिए तो भी ये चक्र चलाएं, और परलोक चाहिए तो भी अंतर्मुख होकर चक्र चलाएं, ठीक है। समझ में आया? अब मानो अर्जुन बोले कि कृष्ण ये तो तुमने ऐसी बात कही जैसे संसार में कोई कर्म त्याग नहीं कर सकता। ईश्वर भगवान ने कहा नहीं भाई, ये बात सबके लिए नहीं कह रहे हैं। अधिकारी ऐसा भी होता है जिसके लिए ये चरखा चलाना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक बार स्वामी अखंडानंद जी बताते थे, एक बार गुरु गोलवालकर जी, जानते हो, सब लोग जानते होंगे गोलवालकर, वो बोलते वृंदावन में आए तो वहाँ बौद्धिक शिक्षा की क्लास लगती थी, सबको व्यायाम आदि सिखाया जाता, लाठी वाठी चलाना सिखाया जाता था। तो वो गोलवालकर जी कई बार स्वामी अखंडानंद जी से मिले, तो वृंदावन में मिले, फिर अहमदाबाद में भी उनका मिला, कानपुर में भी मिले। तो उन्होंने अपने स्वामी अखंडानंद जी से पूछा कि क्या, मतलब उन्होंने अपने एक शिष्य से बोला कि उनसे पूछ के आना कि क्या हम ब्रह्म चिंतन छोड़कर हम भी लाठी चलाएं, क्या शाखा में जाएं। इसका उत्तर गुरुजी ने किया। गुरुजी गोलवलकर जी ने क्या बोला कि महाराज हमने तो आपकी पहरेदारी के लिए लाठी उठाई है, जब आप ही लाठी उठा लोगे तो हमारी लाठी किस काम आएगी, इसलिए आप लाठी मत उठाओ, आप ब्रह्म चिंतन ही करो, ठीक है। अच्छा, दूसरे लोग क्या होता है, ये तो इन्होंने तो ऐसा बोला, और दूसरी ओर जो संसारी लोग होते हैं ना, वो सोचते हैं कि जब हमारा राज्य होगा तब हम सब साधुओं से हल जुतवाएंगे, साधुओं को बताएंगे कैसे होते हैं। लेकिन उनका ये सोचना गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं सोचते, ठीक है। अब 16 श्लोक हो गए हैं, इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में 17वें श्लोक से चालू करेंगे, ठीक है। आशा है आपको जरूर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ओम शांति शांति शांति।